ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो पहला अध्याय 6 श्लोक संख्या 29। तो हम सुन रहे थे किस प्रकार भगवान उसके नारद मुनि के सामने प्रकट हुए, अप्रकट हुए, फिर अपनी वाणी से उन्हें कुछ उपदेश दिए। और फिर क्या हुआ, नारद मुनि ने एकदम से एक समय आने पर उन्हें भगवान की अनुभूति हुई, भगवान के ध्यान में मग्न हो गए और उसी वक्त उन्होंने प्राण त्याग दिए और इस प्रकार उन्होंने दिव्य शरीर प्राप्त किया, भगवान के पार्षद का शरीर प्राप्त किया। उसके बाद क्या होता है सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्भ स्युदन्वतः शिष्यिशोरनुप्राणं विविशेऽन्तरं विभो। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तो प्रलय के जल में कौन लेट गए? कारणोदकसाई विष्णु। तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि नारद मुनि कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में माने जाते हैं। तो जैसे ही जब प्रलय होती है तो सारा संसार जल मग्न हो जाता है, केवल उच्चतम लोग रह जाते हैं जैसे ब्रह्मलोक। और ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है तो रात्रि में ब्रह्मा जी सोने चले जाते हैं और सारे जीवात्माएं, जैसे हमने आपको पहले बताया था, सारी जीवात्माएं कहाँ चली जाती हैं? महाविष्णु के शरीर में। हाँ, और एक बड़ी लंबी नींद के लिए चली जाती हैं, जिसकी अभी आगे संख्या आएगी कितनी लंबी नींद के लिए। तो उस समय तक संसार में एक तरह से नीचे के लोग जलमग्न रहते हैं या उनमें कोई जीवन नहीं रहता है। सारे जीव जो हैं मृत्यु को प्राप्त करते हैं या शरीर त्यागते हैं और इस प्रकार से महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। उनकी श्वास के साथ, जैसे वो सांस अंदर लेते हैं तो सारे जीवात्माएं अंदर चले जाती हैं। ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं सोने के लिए। तो ब्रह्मा जी अपने पिता यानी भगवान उनके शरीर में सोते हैं। उनको मृत्यु प्राप्त नहीं होती क्योंकि अगले दिन उन्होंने फिर से जग के सृष्टि की रचना करनी है। तो उसी वक्त नारद मुनि बता रहे हैं, उनको सब याद है। देखिए, ऐसी घटनाएं हमें याद नहीं है, हम भी तो गए होंगे ना महाविष्णु के शरीर में कभी, इस प्रकार तो हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन नारद मुनि को सब याद है कि इस प्रकार से मैं भी अंदर चला गया। फिर क्या हुआ? सहस्त्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं शिशिक्षतः मरीचि मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्यो अहम च जग्गिरे। ये कितना बना? 32 करोड़ बनाए। 4 अरब 32 करोड़। हाँ, 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। देखिए, इनको अपना अप्रकट होना भी ध्यान में है और अब अपना प्रकट होना भी ध्यान में है। नारद मुनि को इतनी स्पेशल कृपा मिली भगवान से कि दोनों घटनाएं इन्हें टोटली याद हैं। तो ये वर्ष कितने हैं वास्तव में? ये वर्ष हमने आपको बताया था कि एक युगा साइकिल जो होता है, वो युगा साइकिल समझते हैं आप? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सबको मिला के बनते हैं 43,20,000 साल। तो 43,20,000 साल जब ऐसा 1,000 बार हो जाता है, यानी कि 1,000 बार जब ये सारे युगा साइकिल सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग फिर से जब 1,000 बार हो जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हो जाता है, ब्रह्मा जी के सोने का समय हो जाता है। जैसे थोड़ी देर में आपका सोने का समय होगा, हम लोग सो जाएंगे, सवेरे हमारी सृष्टि फिर से चालू हो जाएगी। हाँ, लेकिन ब्रह्मा जी का ये जो समय है, हमारा तो ये 6, 7, 8 घंटे होता है, ब्रह्मा जी का ये समय 4 अरब 32 करोड़ साल होता है। इट्स टू लॉन्ग। तो इस प्रकार से सौर वर्षों तक होती है। अतः ब्रह्मा जी इस अवधि में अपने जनक गर्भोदकसाई विष्णु के शरीर के, यहाँ पे गर्भोदकसाई विचार हैं क्योंकि सारा संसार अभी नष्ट नहीं हुआ है। सारे संसार की प्रलय कब होती है? जब ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है ना। तो उस वक्त वो ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है।
तो अभी वो ब्रह्मांड को समाप्त नहीं किया इन्होंने। तो इसलिए गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर के भीतर योग निद्रा के शयन करते हैं। इस निद्रा के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा के माध्यम द्वारा पुनः सृष्टि होती है। तो यानी कि जब ये इतने वर्ष बीत जाते हैं, ब्रह्मा जी सो के उठते हैं, तो दोबारा से सृष्टि होती है। तो सारे ऋषि पुनः दिव्य शरीर के भी विभिन्न अंगों में प्रकट होते हैं, और नारद भी इस तरह प्रकट होते हैं। तो सारे जीवों को फिर से प्रकट किया जाता है। हाँ, जैसे कि किसान है, किसान बीज उगाता है, फसल आती है, फसल को काट देता है, काटने के बाद वहाँ पे जुताई करता है और फिर से बीज फेंक देता है। हाँ, थोड़े समय बाद, थोड़े समय तक खेत वैसे ही रहते हैं। हाँ, आपको अगर मालूम हो तो थोड़े समय तक खेत वैसे ही रहते हैं, उसमें थोड़ा बहुत खाद वाद ये करके उसको प्लेन करके मिट्टी को थोड़ा ठीक करा जाता है, फिर से बीज डाले जाते हैं और फिर से फसल उगती है। तो इसी प्रकार से एग्जैक्टली सेम वे में बीज डले, बड़े हुए, कटना क्या है यहाँ पर? कटना है इस ब्रह्मा जी की रात्रि। उस वक्त सब समाप्त हुआ। अगले दिन फिर से सारे बीज यानी कि जीवात्माओं को फिर से डाला गया। इस समय पर नारद मुनि फिर से प्रकट हुए। तो यानी कि नारद मुनि का जो शरीर था नारद मुनि वाला, ये अब प्रकट हुआ। पिछले जन्म में क्या था? दासी पुत्र थे, भगवान से उन्हें ज्ञान मिला, उन्होंने तपस्या करी। हाँ, उसके बाद में उनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद में वो पार्षद बने, दिव्य शरीर को प्राप्त किया, और फिर समय आने पर वो चले गए कहाँ पर? गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर के अंदर ब्रह्मा जी के साथ। और अगले दिन जब निकले तो कौन कौन से ऋषि साथ में निकले? तो महान ऋषि साथ में निकले, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, ये सारे साथ साथ में थे। ये इनके कौन है? क्लासमेट हैं, समझ लीजिए। ये साथ में निकले सारे एक साथ, और ब्रह्मा जी भी निकले। श्री नारद सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने के लिए मुक्त हैं। आगे इसके बारे में चर्चा आएगी कि नारद मुनि की क्या शक्तियाँ हैं। अंतर बहिश्च लोकान् स्त्रीन् पर्येम्य स्कंदितवता अनुग्रहान महाविष्णोर विघात गति क्वचित। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ। तो नारद मुनि का जो शरीर है, ऐसा बताते हैं कि वो दिव्य शरीर है। हाँ, सच्चिदानंद जो हम जानते हैं, यानी कि हमारी तरह 5 तत्वों से मिलकर नहीं बना है। उनका शरीर भी वैसा ही है जैसा आत्मा का स्वरूप आपने और मैंने डिस्कस किया था कि आत्मा को ना जलाया जा सकता है ना सुखाया जा सकता है। ये जो नारद मुनि का शरीर ही ऐसा है, टोटल बॉडी इज लाइक दैट। तो वो दिव्य शरीर है। उसी दिव्य शरीर से क्या करते हैं वो? न केवल भौतिक जगत के तीनों लोकों में फर्क, मतलब अपर प्लेनेटरी सिस्टम, मिडिल एंड लोअर, यानी कि पाताल लोक, स्वर्ग इत्यादि, ब्रह्म लोक, और बीच में पृथ्वी लोक, इन तीनों में तो विचरण कर ही सकते हैं। ये तीनों ही इतने डिटेल्ड हैं कि हम लोगों को तो बस पृथ्वी के आसपास के कुछ ग्रह दिखते हैं, हम कहते हैं अरे मंगल दिखा, मंगल दिखा। ये तो सारे प्लेनेटरी सिस्टम में घूम सकते हैं, और उसके बाद में कहाँ घूम सकते हैं? आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं बिना रोक टोक के। कोई इनको रोक नहीं सकता है। ऐसा सोचिए, इतना अद्भुत शरीर। आपको अगर याद हो कि नारद मुनि ने इतनी सारी चीज़ें कैसे हासिल करी, कोई बताना चाहेगा कि नारद मुनि ने इतनी बड़ी उपलब्धि कहाँ से मिली उनको, जितनी आज तक कहीं देखने को नहीं मिलती है? कोई बताना चाहेगा? एक ही हाथ खड़ा है, तो बताइए जी। नेहा भारद्वाज माता जी, आप बताइए। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, क्योंकि जब वो दासी पुत्र थे तो उन्होंने जो उनके घर में सब वैष्णव आए थे, उनकी काफी सेवा की थी, और उनका छूटन भी, उनका उत्कृष्ट भी खाया था, तो उनको बहुत भक्ति मिली थी प्रभु जी। ओके, हरि बोल, धन्यवाद। आप सभी, आपका धन्यवाद, जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनका भी धन्यवाद। बिल्कुल सही, केवल भक्तों की सेवा करने की वजह से उन्होंने उन भक्ति वेदांतों की खूब सेवा करी जो उनके घर में आते थे, एक बड़े निम्न सर्वेंट की तरह। और उसके बाद में इतनी बड़ी उपलब्धि, क्या हम अपने बच्चों को ऐसा कुछ दिला सकते हैं किसी भी डिग्री के द्वारा? इम्पॉसिबल। सोचिए कि भक्तों की सेवा मात्र से कितनी बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, जो कि आजकल के संसार में बिल्कुल पता ही नहीं है इस बात का। तो बता रहे हैं कि बिना रोक टोक के किसी भी जगह में जा सकते हैं। भौतिक जगत के सारे जीव जो हैं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं, आप जानते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। लेकिन नारद मुनि इन तीनों गुणों से भी परे हैं। सोचिए कैसे जीव हैं वो। अतः वो कहीं भी अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। वे मुक्त अंतरिक्ष यात्री हैं। ऐसा अंतरिक्ष यात्री बिना किसी ऑक्सीजन मास्क के, बिना किसी उसके एरोप्लेन, रॉकेट, हाँ जो भी है, सैटेलाइट के, वो कहीं भी जा सकते हैं।
सोचिए कितनी पावर है भगवान के प्रति सरेंडर करने से, उनके भक्तों के प्रति सरेंडर करने से। देवदत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ। तो आप जानते हैं कि नारद मुनि की हम लोग अक्सर देखा करते हैं कि नारद मुनि के पास हमेशा एक वीणा होती है। देखा आपने, जैसे हम सॉन्ग भी गाते हैं कि नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण गाए, तो हमेशा उस वीणा में क्या चलता रहता है? उस वीणा में वो भगवान के कीर्ति का गायन करते रहते हैं, उनके नामों का उच्चारण करते रहते हैं। और ये जो वीणा है ये कोई साधारण वीणा नहीं है, इसको समझ लीजिए। ये लिंग पुराण में बताया गया है। लिंग पुराण में बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं ये वीणा नारद मुनि को गिफ्ट में दी थी। और इसकी पुष्टि बता रहे हैं कि जीव गोस्वामी ने भी करी थी। और ये दिव्य वाद्य है, इसका मतलब ये कोई वाद्य लकड़ी का बना हुआ कोई नॉर्मल वाद्य नहीं है। ये जो नारद मुनि की जो वीणा है ये एक स्पेशल वाद्य है। इसके अंदर से जो साउंड निकलती है, वाइब्रेशन, वो एक दिव्य साउंड वाइब्रेशन निकलती है। तो एक दिव्य वाद्य है जिसकी जो ध्वनि है वो भौतिक नहीं है। तो इस प्रकार से उन्हें एक स्पेशल गिफ्ट मिला वीणा का। आज कल भी कई लोगों को स्पेशल गिफ्ट मिला है, कईयों को गले में, कईयों के गले में सरस्वती जी बैठी हैं। लेकिन क्या करें, वो क्या गा रहे हैं? वो गा रहे हैं तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। वो जा रहे हैं प्यार प्यार प्यार, उस सरस्वती की अपमान कर रहे हैं साक्षात। उनको गले में मिला था। नारद मुनि ने तो अपने गिफ्ट को बड़े सही तरीके से यूज़ किया। लेकिन यहाँ पर हम लोग अपने इस कला को दुरुपयोग कर रहे हैं, इस कला का आजकल, उसको भगवान की सेवा में ना लगा के। लेकिन नारद मुनि ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। तो यही मैं कह रहा था कि भगवान कृष्ण ने हमको भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा पाते। जैसा कि हमने प्रारंभ में आज गीता के में चर्चा में करा था कि हमको बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। वो सुविधाएं इसलिए मिली हैं ताकि हम अपनी कृष्ण भावनामृत को अच्छे से कर पाएँ, ना कि उससे अपनी इंद्रिय तृप्ति करें। आगे क्या होता है? प्रगायतः स्ववीणा या स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवः आहूत एव में दीघ्र शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा का, पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय पटल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। और ऐसा ही श्रील प्रभुपाद हमसे बोलते थे कि जैसे ही हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो प्रभुपाद बताते थे कि भगवान हमारी जिव्या में प्रकट हो जाते हैं और यहाँ पे नृत्य करने लगते हैं। राधा कृष्ण, हरे कृष्ण, राधा कृष्ण, तो हमारी जिव्या पर नृत्य करते हैं। तो ऐसे में अच्छा होगा क्या कि भगवान आपके सामने नृत्य कर रहे हो और आप इधर देख रहे हो और उधर देख रहे हो। कितना अजीब सा लगता है ना, कोई व्यक्ति नाच रहा हो आपके आगे और आप उसके डांस परफॉर्मेंस को ना देखो और इधर उधर देखो, उसको बड़ा इंसल्टिंग लगता है। व्हाट अबाउट कृष्णा? अगर कृष्णा नाच कर रहे हो आपके सामने, जब कालिया के ऊपर भगवान ने नाच किया था तो सबकी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे वहीं रह गई थी और वो देखते ही रहे कि ये हो क्या रहा है। ऐसे व्यक्ति चाहिए, ऐसा जप हमारा होना चाहिए। तो जब हमारा जप इतना कंसंट्रेटेड होता है तो भगवान स्वयं हमारी जीवा में प्रकट होते हैं। जैसा कि नारद मुनि ने बोला कि जैसे ही मैं इस वीणा को बजा के भगवान का कीर्तन करता हूँ, ऐसा लगता है कि भगवान सामने आ गए। और प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं कि जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप और गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करता है और शुद्ध भक्ति में लग जाता है, त्यों ही भगवान आध्यात्मिक दृष्ट पटल यानी कि टेलीविज़न के द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर दिखने लगते हैं। जैसे कि हम कह रहे थे पहले भी कि टेलीविज़न की सारी अभिनेता नेता हमारे आसपास अभी भी हैं। इट्स जस्ट अ मैटर कि हम देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं हम? क्योंकि टेलीविज़न में अभी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी है, चैनल नहीं लगाया है। जैसे उस चैनल पे लगाएंगे तो वो सारे हीरो हीरोइन हमारे सामने नाचने लगेंगे, जो कि अभी भी नाच रहे हैं लेकिन हम देख नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे हम शुद्ध करते हैं अपने हृदय को, भक्ति करते हैं, तो क्या होता है? तुरंत भगवान हमें अपने हृदय के बता रहे हैं, हृदय के टेलीविज़न में दिखने लगते हैं। अतएव शुद्ध भक्त
जो भगवान से दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, प्रतिक्षण यानी कि हर समय भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यह सहज मनोविज्ञान है, इट्स कॉमन सेंस कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपना यश कीर्तन सुन के बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, कॉमनली हमें ऑल्दो बोला जाता है कि वैष्णव को अपनी ग्लोरिफिकेशन सुनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि कोई आपके बारे में अच्छा बोलता है तो आपको अच्छा लगता ही है। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान भी तो एक प्रकार के क्या हैं, भगवान क्या है, परम पुरुष हैं, उनको भी अपने बारे में सुनना अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता है। आप जानते हैं कि भगवान बड़े पॉजिटिव हैं। जब यशोदा माई ने दूध पिलाते पिलाते, हाँ, यशोदा माई क्या कर रही थी, पहले दही बेल रही थी। भगवान आए नींद से उठ के, से आंखें मसलते हुए, उनको लगा कि आप देगी, और वो लगी है दही बेलने में। मानी नहीं, वो खड़े हो गए। हाँ, उनको लगा कि मेरे को जब मैं आया हूँ तो मेरी तरफ देखो, माँ लगी है दही बिलौने में, वो भी कृष्ण के लिए गीत गा रही है। उन्होंने क्या किया, उनका मथनी को पकड़ लिया, वो जो होता है उसको रोक दिया। अब जैसी वो रुकी तो माता की नज़र पड़ी उनकी तरफ, अच्छा तू आए, हाँ, तो उनका भूख लगी है तो ठीक है, दूध पिलाने लगी। तो अटेंशन चाहिए थी उन्हें तुरंत। और जब उन्हें अटेंशन मिली, थोड़ी देर में देखा कि वहाँ दूध उबल रहा है, फिर से माँ की अटेंशन डाइवर्ट हो गई। माँ फिर से दूध के लिए जाने लगी, और इसीलिए इतना बड़ा कांड कर दिया उन्होंने, पूरा दही की उसको फोड़ ही डाला मटके को। बताइए, यानी कि भगवान को अटेंशन चाहिए हमारी। उनको अच्छा लगता है कि हम उनके बारे में बोलें, उनको अटेंशन दें। इसलिए जब आप विग्रह के दर्शन करें, कई लोग विग्रह के दर्शन भी ऐसे करते हैं, फ्लाइंग उड़ते हुए आते हैं, शायद देखते भी नहीं है पूरी तरह से, ज़मीन में लेट जाते हैं, क्योंकि ये तो सिखाया गया है। ज़मीन में लेटते हैं, मुझे लगता है मंत्र बोलते हैं और चले ही जाते हैं। मुझे कई बार तो ऐसा होता है कि दर्शन करते ही नहीं है, आए ज़मीन में लेटे, और वो भी कई बार बात करते करते, हाँ वहाँ पे क्लास है, मैं आ रहा हूँ, जय हे कृष्ण करना सिंधु, हाँ मैं आता हूँ, चलता हूँ, निकल गए। इसलिए ध्यान रखिए, भगवान को अटेंशन की आवश्यकता है। उन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, और उन्हीं को अटेंशन नहीं दी तो क्या फ़ायदा हुआ। यही भगवान बोला कि मेरे लिए ही तो दूध उबाल रही हो, मेरे लिए ही तो दही बेलो रही हो, और मेरे को ही नहीं देखोगी। ये लो तुम्हारी दही की मटकी फोड़ देता हूँ, सारी फोड़ दी। ये दही तुमने मेरे लिए बनाया था, ये लो बंदरों को खिलाऊंगा, खुद भी नहीं खाऊंगा, बंदरों को सारी दही खिला दी। तो कितनी अटेंशन चाहिए होगी। तो यहीं प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि यह सहज स्वभाव है। भगवान भी अन्यों के भांति एक व्यक्तित्व होने के कारण इस मनोविज्ञान से अलग नहीं है। हमारे अंदर ये जो नेचर है भगवान से तो आया है, कि हम भी अपने बारे में सुन के अच्छा लगता है। तो आप कहेंगे फिर तो बढ़िया बात है, इसका मतलब सुन सकते हैं ना। तो कहते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। या कई बार हम बोलते हैं कि एक जगह पर घोड़े को नाल ठुक रही थी, तो मेंढकी आई, मेंढकी ने पैर उठा दिया कि लो मेरे भी ठोक दो जी। तो भगवान का गुणों की कोई लिमिट नहीं है, वो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। उनका यशगान और हमारा यशगान में बहुत फर्क है। हमारे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है जिसका यशगान किया जाए, लेकिन भगवान सर्व गुणों से एकदम संपन्न है, इसलिए उनका गुणगान किया ही जाना चाहिए, और ऐसा उनको अच्छा ही लगता है। इसलिए नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं कि जैसे ही बोलते हैं ना भगवान, यत्र गायन्ति मद्भक्ता हाँ तत्र तिष्ठामि नारदा। नारद मुनि को ही बताई थी ये बात कि नाहम तिष्ठन्ति वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु। हे नारद मुनि, मैं कहीं नहीं पाया जाता हूँ, जहाँ मेरा गुणगान करेंगे ना मेरे भक्त, वहाँ मिलूंगा। तो भगवान बता रहे हैं अपनी कमजोरी कि जैसे ही आप मेरे बारे में बोलोगे, मेरा नाम पुकारोगे, मेरे गुणगान करोगे, मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊँगा। तो जैसे ही यहाँ नारद मुनि बता रहे हैं कि जब मैं दिव्य वीणा को बजाता हूँ, अतएव नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति से निरत ऐसे हजार हताश लोगों की तुष्टि भगवान की लीलाओं के निरंतर कीर्तन से हो सकती है, बस। और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि यह मेरा निजी अनुभव है। सॉरी, ये मैं अगले में चला गया, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। तो यह सहज स्वभाव है, और भगवान भी अन्यों की भांति एक व्यक्तित्व होने के कारण इस मनोविज्ञान से अलग नहीं है। हाँ, तो जैसा कि हमें प्रभुपाद बताते हैं कि हम कैसे ध्यान करें, कैसे भगवान का नाम उच्चारण करें, कैसे भगवान की कथा को सुने। कथा सुनते हुए भी देखिए हम कथा सुन रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, तो क्या ये भगवान को प्रसन्न करेगा? नहीं करेगा। इसलिए कथा सुनते हुए, नाम जपते हुए, भले हमें नींद आ रही हो, हमें पूरी लड़ाई लड़नी चाहिए उसके लिए, और ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा करेंगे तो तुरंत भगवान हमारे हृदय के कहाँ पे, टेलीविज़न में प्रकट हो जाएंगे, जैसा कि नारद मुनि ने बोला। तो कितना आसान है भगवान को प्राप्त करना, लेकिन फिर भी कितना मुश्किल है ये ध्यान लगाना। क्यों मुश्किल है ध्यान लगाना? आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में तो बिना किसी के बोले सोच सकता है, शादी के पहले तक। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी वो आसक्ति अभी पैदा नहीं हुई है। आसक्ति फिर कैसे पैदा होगी? आसक्ति भी सुन सुन के ही पैदा होगी, नाम जप के पैदा होगी।
तो धीरे धीरे इसी से हमारे अंदर रुचि आसक्ति पैदा होगी। तो इसको करने का प्रयास कीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।